अब तक आपने देखा। मीरा की परेशानी का कारण जो है, मीरा की परेशानी का कारण बिल्कुल भी जायज है। हम सब घर वाले उसके साथ हैं। देखिए भाई साहब, मीरा ने आपको जो भी बात बताई हो उसकी सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। देखिए भाई साहब, मीरा ने हमें कुछ नहीं बताया। अभी की जिंदगी में कोई और लड़की है क्या? इसीलिए तो मीरा इतनी परेशान है। अगर तुम दोनों में सब ठीक है तो अभी इसी वक्त अभी जीजू को फोन करो और उनसे बात करो प्यार से। हाय बेबी, आई एम मिसिंग यू। हे मीरा, शर्ली हियर। दो लोग झगड़ा करते हैं, फिर गालियां होती है, फिर दो लोग तय कर लेते हैं कि वो दो लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे ही नहीं, फिर एंट्री होते किसी तीसरे आदमी की और हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब आगे देखिए। क्या करूं सर? अरे पापा से बात करो और क्या। सर, काजल का आधा काम अभी बाकी है और क्लाइंट से मीटिंग भी करनी है, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि क्या करूं। तो वो परसों कर लेना। सर लेकिन डैड से बात करने वाली क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, वो उनका फोन आया था। डैड का? हाँ बस यूं ही कह रहे थे अगर ऑफिस में तुम्हारा ज्यादा काम नहीं है तो तुम्हें जल्दी घर भेज दूं। कुछ जरूरी बात करनी थी उन्होंने। लेकिन डैड मुझे भी फोन कर सकते थे। हाँ तो वही कह रहे थे कि तुम्हें फोन कर रहे थे, तुम फोन उठा नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे बताया और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं सर, डैड ने मुझे कोई कॉल नहीं किया। 18 मिस्ड कॉल्स, इतने सारे कॉल्स, ऐसी क्या बात हो गई? सर आप ये प्रेजेंटेशन संभाल लेंगे प्लीज? नहीं बिल्कुल, पर वो थोड़े परेशान थे। हाँ तो थोड़ा ठंडे दिमाग से पेश आना होगा, ठीक है ना? सर कोई छोटी सी बात हुई होगी परेशान हो जाने की, मैं फोन कर देखती हूँ। मैं होता तो मिल ही आता उन्हें। अभी वो तुम्हारी मीरा का फोन आया था। कब? तुम जब मीटिंग में थे मैंने कह दिया तुम बिजी हो। तुमने फोन क्यों उठाया लेकिन शर्ली? यार हाँ मम्मी। हेलो अभी? हाँ मम्मी बोलो, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अभी तेरे ससुर आए थे और नाराज होके चले गए। नाराज होके गए? क्यों? क्यों क्या? ये सब तेरी करतूतें हैं जो हमें ये दिन देखना पड़ा। तुम जाओ अपना काम करो। मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ बेटा, लेकिन अभी बेटा तू ना थोड़ा ढंग से रह, उस लड़की का चक्कर छोड़ दे। नहीं मम्मा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। वो मैं तो किससे कह रहे हो? वो छोड़िए, आप ये बताइए कि वो नाराज क्यों होके चले गए? अब क्या बात हुई मैं क्या बताऊं बेटा। तेरे ससुर इतने गुस्सा हो गए, कह रहे थे कि हम मीरा को बहुत दुख दे रहे। लेकिन ये बात उन तक पहुंची कैसे? अबे बेटा। अब हाँ मम्मा मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ लेकिन सुनो, हेलो अभी। आपण ज्या नंबरवर संपर्क करण्यास प्रयत्न करत आहात, आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं, कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। मीरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? सुबह मैंने रूडली बात करी इस वजह से, या शर्ली ने उसका फोन उठाया इस वजह से? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने बताया तक नहीं। सारा दुख अकेली झेलती रही।
डैड, ट्रस्ट मी, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है और तुम्हें ये बड़ी बात नहीं लग रही है? लेकिन डैड, एक तो इतनी मुश्किल से झगड़ा हुआ, अब ये नया झंझट, उधर झगड़ा दिखाओ, इधर झगड़ा छुपाओ। बेटा बताओ, मैं जानता हूं तुम तकलीफ में हो, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। दिल खोलकर मुझे बता सकती हो सारी बातें, प्लीज। डैड ट्रस्ट मी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो क्लियर हो गई है। अभी की जिंदगी में एक दूसरी लड़की आई है और तुम्हें ये बड़ी बात नहीं लग रही है? बेटा उसी की वजह से तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। इतनी अंडरस्टैंडिंग मत बनो। अब मैं आपसे कैसे कहूं कि ये झगड़ा एक नाटक है। इनफैक्ट ये शादी ही एक नाटक है। बेटा कुछ कहो प्लीज, बताओ क्या बात है। मीरा बोलो कुछ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। डैड प्लीज, ये मेरे घर का मामला है और मैं इसे यहां डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। डैड इट्स माय लाइफ नाउ, प्लीज लेट मी हैंडल इट। मीरा को परेशान देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मन हो रहा है कि उसे जाके कंसोल करूं, लेकिन अगर उस दिन की तरह उसने हाथ पकड़ लिया तो मैं कुछ और सोच ही नहीं पाऊंगा और बिल्कुल चुप हो जाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बात करता हूं। मीरा, क्या हुआ? आज मेरे डैड को कितना हर्ट किया पता है? अभी वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा क्या हुआ, कोई परेशानी है, तुम ठीक हो ना? क्या कहती उनसे? ये नाटक, ये झगड़ा सब हमारे लिए एक सीन है। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनसे क्या कहूं, इसलिए बदतमीजी से बात करके वापस चली आई। कितनी बुरी हूं ना मैं। ऐसा मत कहो मीरा, ये वक्त बहुत जल्दी गुजर जाएगा। हम दोनों पर झगड़े का इतना सारा प्रेशर था कि हम क्या करते। खैर, अब वो भी हो गया है और सब लोग सैटिस्फाइड भी हैं, तो इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। चलो, कम से कम घर वालों के लिए तो झगड़ा हो गया, एटलीस्ट एक टेंशन नहीं है। इसलिए अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स अभी। पता है, तुम्हारी बातों से मेरे दिल को राहत मिलती है।
तुमसे बात करके रिलैक्स्ड फील करती हूँ। थैंक्स फॉर मेकिंग मी टेंशन फ्री। चलो जिस चीज के लिए हम झगड़ा कर रहे थे कम से कम वो तो निपट गया। हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। You're right. अब तो हमें इसे फाइनली खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कैसे बताएंगे सबको? झगड़ा तो घर वालों के सामने हुआ था और वो भी इतना बड़ा। अब क्या कहेंगे कि कैसे अचानक सॉर्ट आउट हो गया? तुम उसकी चिंता मत करो। I'll manage. मीरा, मीरा, oh God, I'm so happy. हम दोनों दोस्त है ना, तो एक दोस्त का परेशान होना दूसरा दोस्त देख नहीं सकता। I'm so happy, thank you. लेकिन चाची हुआ क्या है? हुआ क्या है? अभी और तुम्हारा झगड़ा रिजॉल्व हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। अभी ने सबके लिए आइसक्रीम मंगाई है। चाची, हाँ झगड़ा रिजॉल्व हो गया, करेक्ट। मैंने तो सबको बुला दिया। आइसक्रीम आने के बाद ना सब लोग साथ मिलके खाएंगे, है ना? सब कितना खुश होंगे। मुझे ना एक बात का यकीन हो गया मीरा। क्या चाची? यही कि तुम बहुत समझदार हो। पता है मेरे और गोपू का एक बार झगड़ा हुआ था, पूरे 1 महीने चला था। 1 महीना? हाँ। ऐसी क्या बात हुई? वो याद नहीं है, पर इतना याद है कि उस 1 महीने के दौरान हम दोनों में बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी। एक एक दिन पहाड़ की तरह गुजरा था। पता है मीरा, जब पति और पत्नी में प्रॉब्लम होती है ना, तो मन किसी भी काम में नहीं लगता। अच्छा, तो इस वजह से तुम लोगों ने अपना झगड़ा जल्दी जल्दी सुलझा लिया ना? हाँ? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं चाची। बहुत अच्छा किया। पता है जब पति और पत्नी में कोई तीसरा इन्वॉल्व हो ना, तो झगड़ा इतनी जल्दी नहीं सुलझता। पर तुमने अच्छा डिसीजन लिया है। पता है मुझे क्या लगा था, अवश्य परिवार में आज तक जितने भी झगड़े हुए ना, तुम लोग का झगड़ा उसका रिकॉर्ड तोड़ ही देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है। नहीं चाची, एक्चुअली गलती मेरी ही थी। मतलब अभी ने मुझे पहले ही कहा था कि शर्ली और वो अच्छे दोस्त हैं। पता नहीं मैं क्यों लड़ पड़ी उससे। मीरा, ये बहुत नॉर्मल बात है। जब प्यार होता है ना, तो हक की भावना होनी बहुत नॉर्मल है। और जब ऐसा लगता है ना कि हमारा हक जिस पे है उस पे कोई और अधिकार जताना चाहता है, तो हमें और बुरा लगता है यार। लेकिन चाची, ऑनेस्टली मैं ऐसी नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि पॉजिटिवनेस रिश्तों को खराब कर देता है। हाँ हाँ, वो तो देख ही लिया था, कितनी चिकन चिल्ली बचाई थी तुमने। मीरा, जब प्यार होता है तो पॉजिटिव होना बुरी बात नहीं है। तुम ना आइसक्रीम बोल्स रेडी रखो, मैं गोपू को बता के आती हूँ। हाँ? गोपू, गोपू!
सरू चाची कितनी भोली हैं। और दूसरी तरफ हम लोग धीरे धीरे मंजू एक्टर्स बनते जा रहे हैं। अभी गुड मॉर्निंग। उठो उठो, चाय। थैंक यू। बेटी, ये चक्कर क्या है? सुबह सुबह चाय शाय, ये पहले तो मेरे लिए ऐसा कुछ किया नहीं करती थी। अब कहीं ये मेरे लिए बदल तो नहीं रही है? तो कैसी लगी चाय? चाय तुमने बनाई है क्या? मतलब इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? वो अभी क्या है ना कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। हाँ, और अब चाय तो क्या, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। इस गलतफहमी में मत रहना, ओके? वो ना चाय मम्मी जी ने बनाई। मैं बस किचन में गई थी तो मम्मी जी ने कहा कि तुम अपनी कॉफी लेते हुए जा रही हो तो अभी की चाय भी लेते जाओ। थैंक गॉड, मैं समझ रहा था कि पता नहीं। एक सेकेंड, क्या समझे तुम? हाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं समझ रहा था मैं। वैसे अगर मैं चाय बनाती तो कोई फर्क पड़ जाता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दोस्त के लिए चाय नहीं बना सकता? हाँ, हाँ। मतलब बना सकता है, लेकिन वो मुझे आदत नहीं है ना कि कोई दोस्त इस तरह से मुझे बेड टी पिलाए। अभी सीरियसली ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा मान लो किसी दिन तुम सुबह जल्दी उठ गए तो क्या तुम मेरे लिए कप कॉफी नहीं बना सकते? हाँ, क्या नहीं बना सकते? हाँ, बना सकता हूँ। हाँ। अच्छा सुनो, मेरी कॉफी में ना चीनी कम डालना। अरे मम्मी संभालिए। पवन सुत हनुमान की जय। क्या बात है बेटा, अब क्या कर दिया अभी ने? अभी ने? नहीं नहीं मम्मी जी, अभी ने कुछ नहीं किया। वो एक्चुअली मैं और सरू चाची भरवा करेला बना रहे थे तो सरू चाची ने कहा कि मसाला आपसे बनवा लूं। ओह, ये बात है, वो तो मैं कर ही दूंगी। मम्मी जी, आपको क्या लगा कि क्या बात है? बेटा मुझे लगा कहीं तुम्हारा और अभी का फिर से झगड़ा ना हुआ और अभी ने कोई गड़बड़ ना कर दी। नहीं मम्मी जी, अभी ने कोई गड़बड़ नहीं की और आखिर वो आपका बेटा है तो कभी वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। हाँ, पर बीच में इतना सब कुछ हुआ ना कि मम्मी जी, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो क्लियर हो गई। ये सब तुम्हारी सूझबूझ की वजह से हुआ है, तभी तो ये झगड़ा खत्म हो पाया, वरना इस अभी ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ऐसा मत कहिए। नहीं बेटा, वो तुम्हारे पापा के सामने क्या इज्जत रह गई थी हमारी। डैड थोड़े सेंसिटिव है, स्पेशली मुझे लेकर।
इसलिए थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गए, बट अब मैंने उन्हें समझा दिया। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे तो तुम्हारी जैसी ही सूझबूझ वाली बहू चाहिए थी। और एक बात कहूं, कहिए ना। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे अभी की जिंदगी में उसका अधूरापन पूरा करने के लिए कौन लड़की आएगी, कैसी लड़की आएगी। लेकिन जब तुम्हें देखा, तुम इस घर में आई, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। मेरी अभी का जिंदगी भर ख्याल रखना। शायद कुछ ज्यादा मांग रही हूं तुमसे, पर बेटा मेरी अभी की जिंदगी में सिर्फ उसकी पत्नी की तरह नहीं, बल्कि उसकी मां की तरह उसका ख्याल रखना। अब मैं मम्मी जी से कैसे कहूं कि हमारी तो शादी ही एक, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो इन सब लोगों को कितना दुख होगा। इन सब लोगों ने अपनी पूरी दुनिया हमारे आसपास बसा ली है,